वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर है हमारा कर्सर कीज के बारे में। ठीक है, तो ये कीबोर्ड का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल वर्क की कर्सर की कौन कौन से हैं और कौन कौन से कर्सर की का क्या क्या रोल है। ठीक है, सो वो सारे की के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सो बेसिकली कर्सर की क्या होते हैं। सो वैसे कि जो कि हमें वो हमें हमारे टेक्स्ट के साथ मूव कराने का काम करता है, हमारे टेक्स्ट को मूव कराने का काम करता है, हमारे एरो को मूव कराने का काम करता है। वो कहलाता है कर्सर की। ठीक है, सो दीज कीज आर यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर इन टेक्स्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड ऑन द मॉनिटर दैट। देखो, कर्सर की क्या होता है कि जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखे हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कर्सर है, तो ये कर्सर जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे हमारा जो कर्सर है, ये कर्सर को मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये कर्सर जो मूव कर रहा है, ये मूव हम लोग क्या करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल माउस से कर रहा था, बट मैं इसे कर्सर की मदद से भी कर सकता हूँ। एक राइट की तरफ मूव करा सकता हूँ, लेफ्ट की तरफ मूव करा सकता हूँ, अपवर्ड मूव करा सकता हूँ, डाउनवर्ड मूव करा सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट होम में ले जा सकता हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे काम है। तो कर्सर की कौन कौन से है। सो कर्सर की को हम लोग एरो की भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, डायरेक्शन फाइंड करता है, डायरेक्शन डिफाइन करता है। देखो बेसिकली हमारे पास चार कर्सर की है। ठीक है, इसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो ये चार कर्सर जो है वो कहलाते हैं राइट कर्सर, राइट डायरेक्शन कर्सर। जो ये है हमारा राइट डायरेक्शन का है, ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन का है, ये अप डायरेक्शन का है, ये डाउन डायरेक्शन का है। तो ये चारों जो है हमारे अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन के की है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, कर्सर के इससे हम लोग की जो भी हमारा कर्सर है उसको हम लोग मूव कराते हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे हमारे पास है, एंड मैं अभी फिलहाल क्या यूज कर रहा हूँ, तो मैं अभी राइट कर्सर की को कर रहा हूँ। तो राइट की तरफ हमारा कर्सर क्या है, मूव करते जा रहा है। जब मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो हमारा कर्सर जो है लेफ्ट की तरफ मूव कर देगा। मैं अभी डाउनवर्ड मूव कर रहा हूँ तो डाउनवर्ड, एंड अपवर्ड मूव करूंगा तो अपवर्ड। यहाँ पे एक बात और भी है कि मैं अगर अगर इसको कर्सर की को कंट्रोल बटन के साथ मूव करता हूँ, अगर मैं कंट्रोल प्लस राइट डायरेक्शन की को प्रेस कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ड को गैप करते जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक वर्ड से आगे बढ़ते जा रहा है। वही मैं लेफ्ट की ओर मूव करूँ तो आगे ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूँ तो ये अपवर्ड चला जाएगा, डाउनवर्ड मूव करूँ तो डाउनवर्ड। यही मैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ मूव कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, सेलेक्ट होते जा रहा है। ठीक है, जिसको भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो हमारा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे है, वेन में है हम, एंड यहाँ से हम चाह रहे हैं कि सिलेक्ट हो इस डायरेक्शन में, व्हेन यू अप्लाई स्टाइल्स इस तरफ। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस कर रहा हूँ और राइट डायरेक्शन वाली की को प्रेस कर रहा हूँ। तो मेरा क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते जा रहा है। यही मैं इसको अगर हटाना चाहूँ तो राइट, अभी क्या था मैंने, अभी लेफ्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग लेफ्ट कर देंगे। ठीक, ठीक है, सो अभी हम लोग राइट कर रहे थे, अभी लेफ्ट कर देंगे। ठीक, अब यह हो गया हमारा कर्सर की। कर्सर की के बाद आता है हमारा और भी, इसके अलावा और भी कीज है, जैसे कि जो कि कर्सर की के काम करते हैं, एरो की का काम करते हैं। जैसे होम की हो गया, एंड की हो गया, पेज अप की हो गया, पेज डाउन की हो गया। ठीक है, सो पेज अप, पेज डाउन, होम की क्या है, ये सब जो क्या करते हैं। तो यहाँ देखो, जब मैं होम की का प्रेस करता हूँ तो हम अगर जहां कहीं भी हो उस पैरा में, अगर हम मैं होम की को प्रेस करता हूँ तो जिस लाइन में मैं हूँ उस लाइन के, जिस लाइन में हूँ, क्या हो रहा है, शायद कोई बटन, हाँ, जिस लाइन में मैं हूं, जैसे यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, यहाँ पे हूं मैं, एंड मेरे को यहाँ पे कर्सर लाना है एक क्लिक में। सो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं होम बटन को प्रेस करूंगा, राइट। अगर मैं एंड में लाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर को लाना चाह रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं माउस को बिना छुए ही लाना चाहूँ तो मैं एंड बटन को प्रेस करूंगा और चला जाएगा। अगर मैं पैराग्राफ के ऊपर जाना चाहूँ, मीन्स यहाँ इस पैरा में जाना चाहूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे प्रेस करूंगा तो मैं सबसे ऊपर आ जाऊंगा, एंड प्रेस करूंगा तो सबसे नीचे वाले पेज में आ जाऊंगा। ठीक है, ये किसके साथ किया मैंने, कंट्रोल बटन के साथ। मीन्स जब मैं कंट्रोल बटन कंट्रोल बटन और होम बटन को प्रेस करता हूं तो मैं सबसे ऊपर वाले पेज में चला जाता हूं जहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया था। एंड मैं कंट्रोल और एंड बटन को प्रेस करता हूं तो सबसे नीचे वाले बटन में आ जाता हूं, सबसे नीचे वाले लाइन में आ जाता हूं जहां पे हमारा एंड हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेज, होम बटन एंड एंड बटन का काम।
इसके बाद आता है पेज अप पेज डाउन। पेज अप में बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पेज को अप करते हैं, है ना, पेज को आगे की ओर पेज अप कराऊंगा तो पेज ऊपर और बढ़ते जाएगा, पेज डाउन करूंगा तो पेज नीचे की ओर जाते जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली रोल है पेज अप पेज डाउन का, होम की एंड एंड की। तो आई होप आपको कर्सर की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।